कहाँ गई थी? अरे वो क्या है ना, आज मेरा शॉपिंग करने का बहुत मन कर रहा था, तो बस इसलिए मैं मार्केट चली गई और मैंने ना बहुत सारी शॉपिंग की है और मैंने आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी है और खाने के लिए भी कुछ लाई है। इन कपड़ों में शॉपिंग करने? हाँ अटल, क्या खराब है इन कपड़ों में? किसके साथ गई थी तुम? वही गया हुआ ना, अपने ड्राइवर राहुल? हाँ अटल, तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए राहुल भैया ही गाड़ी चला रहे थे। कॉल करो उसे। हाँ लेकिन क्यों? अभी तो गए वो मुझे छोड़ के। आप उन्हें बुला क्यों रहे हो? कहीं जाना है क्या आपको भी? अभी के अभी कॉल करो, बुलाओ उसे। लेकिन मैंने उन्हें बोल दिया कि आपकी आज जल्दी छुट्टी हो गई है, आप घर चले जाओ। समझ में नहीं आ रहा है? कॉल करो, बुलाओ उसे। मैं बुलाती हूँ। हेलो भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते। वो आप आ सकते हो एक बार? क्या हुआ दीदी, कहीं जाना है क्या आपको? वो आपके सर बुला रहे थे आपको। वैसे तो आधे रास्ते पहुंच गया था मैं, पर ठीक है, मैं आ रहा हूँ दीदी, अभी बोल दो भैया को आ जा रहा हूँ। ठीक है जी आ रहे हैं। चल बैठ। ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते मैडम साहब, बुलाया था आपने मुझे? चल अच्छा ये बता, मैंने तुझे अपना कभी नौकर समझा है क्या? नहीं साहब, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ, बल्कि आप तो मुझे अपने परिवार की तरह ही समझते हैं। अच्छा, फिर तो तू मेरी बहुत इज्जत करता होगा। साहब, आपकी इज्जत कौन नहीं करता, सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, तभी तो आपके पास काम करता हूँ मैं। अच्छा, जब मेरी घर की इज्जत पर बात आएगी तो तुझे भी फर्क पड़ना चाहिए ना। जी साहब। अब जो तेरी मैडम है जी, इन कपड़ों में शॉपिंग मॉल गई थी, अब बता इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? अंकल आप ये क्या बोल रहे हो? तुझसे बोला मैंने कुछ? उससे बात कर रहा हूँ ना, करने दे चुपचाप। हाँ भाई तू बता। साहब, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें ये बात पहले बतानी चाहिए थी आपको। अच्छा, तुझे लग रहा है ना गलती की है, तो इसकी सजा भी तुझे मिलेगी। तो ठीक है, फिर अपने खुद से चांटे मारने शुरू कर दे। शुरू हो जा, देख क्या रहा है? बस इतनी देर है, मैं मार के बताऊं कैसे मारा जाता है चांटा? और जोर से। वेरी गुड, मारता रहा चांटा। राहुल भैया बस बहुत हो गया, आप अपने आप को चाटा क्यों मार रहे हो? और अटल, गलती तो मैंने की है ना, मैंने पहनी ना ये ड्रेस, आप उसको क्यों सजा दे रहे हो? तो तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारी गलती है? ठीक है अटल, मैंने मान लिया कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन कपड़े पहनने में ना मेरी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी इन कपड़ों में क्या खराबी है? पूरी दुनिया पहनती है ऐसे कपड़े, इंसान के कपड़े छोटे नहीं, सोच छोटी होती है। तो तुम किसी की सोच नहीं बदल सकती हो। शादी से पहले कपड़े ठीक थे, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई, तो अब तुम्हें ये कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने दूंगा। और तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो, अगर मेरी जिम्मेदारी की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो उसकी मैं आंख फोड़ दूंगा। और आज तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अगर आज के बाद ये कपड़े पहन देना तो समझ लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी अलमारी में ना बंदूक रखी है, 6 के 6 गोलियां मार दूंगा तुम्हारे। अरे तुम सोचो, अगर मेरे घर कोई आया तुम्हें इन कपड़ों में देखा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? और मेरे माँ बाप ने बहुत नाम बनाया है और मैं नहीं चाहता उनकी इज्जत मिट्टी में मिले। और मैं तुम्हें रोक टोक नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुमने ऐसे कपड़े पहनने हैं तो मेरे साथ चलना पहन के। ठीक है अटल, आप जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी। आप जहाँ बोलोगे मैं वहीं जाऊँगी और आपके साथ ही जाऊँगी। आपको नहीं पसंद ऐसे कपड़े तो मैं नहीं पहनूंगी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर इसमें मेरी गलती है तो आप मुझे भी तो बिठाकर समझा सकते थे, लेकिन आपने इसमें राहुल भैया को क्यों सजा दी? हाँ, मैं चाहता तुम्हें बैठ के समझा सकता था, लेकिन वो बात तुम्हें समझ नहीं आती। लेकिन ये चीज़ तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। और ऑल सॉरी, इसको समझाने के लिए मैंने ये सब किया है। और तुम घर जाओ, तुम्हारे घर पे भी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। जी साहब।